प्यारे दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल ही नई कहानी के साथ हैं जो इंतहाई दिलचस्प और नेक अमल को दोहराती हैं। जो लोग उनको अल्लाह ताला कैसे नवाजते हैं, हम इस कहानी में पढ़ेंगे। मौला बख्श और इसकी बीवी एक गांव में रहते थे। वो बच्चों के साथ सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे थे। गांव के सभी लोग इनकी इज़्ज़त करते थे। एक दिन मौला बख्श से इसकी बीवी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें अपनी बैलों की जोड़ी से एक बैल बेच देना चाहिए। हमारे कामकाज के लिए एक बैल ही काफ़ी है। वैसे भी हम बूढ़े हो रहे हैं और अब अपना काम नहीं कर सकते। मौला बख्श ने जवाब दिया, ठीक है, कल मंडी जाकर एक बैल बेच आता हूँ। सुबह सवेरे मौला बख्श बैल को लेकर मंडी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसे एक शख्स मिला जो घोड़े के साथ जा रहा था। घोड़ा बहुत मजबूत और चाको चौबंद और अच्छी नस्ल से लग रहा था। वो शख्स मौला बख्श को देखकर रुक गया। इसने पूछा, भाई, इतनी सुबह किधर की तैयारी है? मौला बख्श ने बताया कि वो बैल बेचने मंडी जा रहा है। मौला बख्श का बैल था तो बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर भी। तो उस आदमी का दिल मौला बख्श के बैल के ऊपर आ गया। अजनबी इसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखकर बोला, इसे क्यों बेचते हो? क्यों ना हम दोनों अपने जानवरों का तबादला कर लें? मौला बख्श ने कुछ सोचकर कहा, घोड़े को रखने में कोई दुश्वारी नहीं होती और बच्चे भी इसकी पीठ पर सवारी कर सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो और मेरा बैल ले लो। फिर वो घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद इसे मालूम हुआ कि घोड़ा तो अंधा है। वो वापस मंडी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक और शख्स मिला जो एक भैंस को लेकर जा रहा था। भैंस बड़ी मोटी ताज़ी थी। लगता था इसके मंडी में खूब दाम लगेंगे। इस शख्स ने मौला बख्श से पूछा, भाई किधर जा रहे हो? मौला बख्श ने इसे बताया, मैं अपना बैल बेचने मंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने इसका तबादला एक घोड़ी से किया है जो अंधा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा घोड़े से तबादला कर सकता हूँ। मेरी भैंस इससे अच्छी है। मौला बख्श सोच में पड़ गया कि भैंसें तो अच्छी लग रही है, इसके अलावा इसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। इसने घोड़े से भैंस का तबादला कर लिया और फिर रास्ते पर चल पड़ा। थोड़े फासले के बाद इसे मालूम हो गया था कि भैंस एक टांग से लंगड़ी है। रास्ते में इसे एक और शख्स मिला जो एक बकरी लेकर जा रहा था। बकरी बड़ी फुर्तीली और मजबूत थी। इस शख्स ने भी मौला बख्श से पूछा कि वो किधर जा रहा है। मौला बख्श ने बताया कि वो बैल फरोख्त करने मंडी जा रहा था कि रास्ते में इसने बैल का सौदा एक अंधे घोड़े से कर लिया। फिर अंधे घोड़े की जगह इसे एक लंगड़ी भैंस मिल गई जिसे वो बेचने मंडी लेकर जा रहा है। वो शख्स बोला, इसे बेचना क्यों ज़रूरी है? मेरी बकरी तुम्हारी लंगड़ी भैंस से कहीं अच्छी है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों जानवरों का बदल ले लेते हैं। मौला बख्श ने खुशी खुशी बकरी लेकर भैंस इस शख्स को दे दी। लेकिन रास्ते में जल्द ही इसे अंदाज़ा हो गया कि बकरी दरअसल बीमार है। वो फिर मंडी की तरफ चल पड़ा। मंडी अब नज़दीक थी कि मौला बख्श की मुलाकात एक और शख्स से हुई जिसके पास एक मुर्गा था। इससे बातचीत के बाद इन्होंने फिर जानवर तब्दील कर लिए। दोपहर का वक्त था और इसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। इसका ख्याल था कि वह बैल बेचकर पैसे कमा लेगा, इसलिए वह घर से पैसे लेकर नहीं चला था। लेकिन अब इसके पास सिर्फ एक मुर्गा ही था। बड़ी मुश्किल से इसने मंडी में मुर्गा बेचा और मिलने वाली रकम से इसने नान भाई से खाना लिया और हाथ मुंह धोकर एक पीपल के दरख्त के नीचे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि वह निवाला तोड़ता, एक गरीब आदमी आया और इसे बताने लगा कि वो भूख से मर रहा है। कई दिनों से इसने खाना नहीं खाया। जब मौला बख्श ने गरीब आदमी को देखा तो सोचा, मैं क्यों ना अपना खाना इसको दे दूं। इसने अपना सारा खाना इसे दे दिया और खुद घर की तरफ चल पड़ा खाली हाथ। तब तक इसकी बीवी पूरे घर की सफाई कर चुकी थी और सबके लिए खाना भी बना चुकी थी। काम मुकम्मल करके वो बच्चों को कहानी सुना रही थी। तभी मौला बख्श घर पहुंचा। बच्चे इसे देखकर इसकी तरफ लपके। इसकी बीवी बोली, मंडी में आज देर नहीं हो गई?
मैं कब से खाना पकाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब तो बाहर खासी ठंडी भी हो गई होगी। मौला बख्श ने कहा, वाकई मुझे देर हो गई है। मैं तुम्हें सारे दिन की दास्तान सुनाता हूँ, लेकिन पहले मुझे पानी पिलाओ। पानी पीने के बाद मौला बख्श ने बताया, मैंने बैल नहीं बेचा, बल्कि इसका तबादला एक घोड़े से कर लिया था। ये सुनकर इसकी बीवी खुशी से बोली, चलो अच्छा हुआ, बच्चे इस पर सवारी करेंगे। बैल किस काम का था, जाओ बच्चों बाहर जाकर घोड़े को बांधो। मौला बख्श ने कहा, ठहरो ठहरो, मैं घोड़ा नहीं लाया, मैंने इसका सौदा एक भैंस से कर लिया था। इसकी बीवी खुशी हुई, ये तो और भी अच्छा हुआ, भैंस घोड़े से ज़्यादा ज़रूरी थी। बच्चों को अब ढेर सारा दूध पीने को मिलेगा। जाओ बच्चों, भैंस को पिछवाड़े में बांध आओ। मौला बख्श फिर चिल्लाया, सुनो, मुझे भैंस ही लानी थी, लेकिन मैंने इसका सौदा बकरी से कर लिया था। बीवी बोली, ये तो और भी अच्छा हुआ, बकरी के दूध में सुना है बीमारियों के लिए शफा होती है। जाओ बेटा, बकरी संभालो। मौला बख्श जल्दी से बोला, लेकिन सुनो तो, मैंने बकरी का तबादला मुर्गे से कर लिया था। बीवी फिर खुशी से बोली, ये भी बुरा नहीं है, मुर्गे की अजान से हम सुबह सवेरे उठा करेंगे। बच्चों, मुर्गे को डब्बे में बंद कर दो। मौला बख्श बोला, अच्छी बीवी, मेरे पास वाकई मुर्गा था, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने मुर्गे को बेचकर खाना खरीद लिया था। बीवी झट से बोली, बहुत अच्छा किया। वो बिल्कुल परेशान नहीं थी, पूछने लगी, तुमने खाना ठीक से खा लिया था ना? मुर्गा ज़रूरी नहीं था, तुम्हारी सेहत ज़रूरी थी। बीवी बोली, और तुम खुद भूखे रहे, लेकिन कोई बात नहीं। मौला बख्श ने कहा, लेकिन आगे तो सुनो क्या हुआ। मैंने तमाम खाना एक भूखे फ़कीर को दे दिया। बीवी बोली, और तुम खुद भूखे रहे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी फ़कीर को खाने से मना नहीं करना चाहिए। अब उठो, हाथ धो लो और खाना खा लो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सब ने मिलकर खाना खाया और सो गए। अगली सुबह मौला बख्श उठा और इसने घर का दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया। इसके घर के बाहर एक बैल था जो बूढ़ा नहीं था, एक घोड़ा खड़ा था जो अंधा नहीं था, एक भैंस थी जो लंगड़ी नहीं थी, एक बकरी थी और एक मुर्गा था जो बीमार नहीं थे। साथ एक कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। दोनों मियां बीवी इसे पढ़ने लगे। लिखा था, वो तुम्हारे मुल्क का बादशाह था जो फ़कीर के भेष में तुम्हें मिला, और वो सब कारिंदे भी मेरे भेजे हुए थे। तुम्हारी नेक नीयत की वजह से अल्लाह के हुक्म से मेरे ज़रिए तुम्हें इनाम दिया गया है, कबूल करो। तो देखा बच्चों, जो लोग नेक काम करते हैं उनकी नेकी कभी रायगा नहीं जाती। तो नेक काम करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका सिला ज़रूर देंगे। खुश रहें, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।